बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो साथ जी, आज का टॉपिक ये है कि हफ्सा में जो खिलवत घटित हुई इंद्रावती जी के साथ, उसमें खिलवत, जो कि हमने शुरू से मायने समझा है, खिलवत का मतलब होता है एकांत, जहां पर सिर्फ राज्य और रूह होते हैं, कोई और तीसरे का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन अभी क्योंकि धनी ने ये जो ब्रह्मांड बनाया है, अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड बनाया है, तो जी, तो अक्षर का ये जो ब्रह्मांड है, इसमें अक्षर हर पल हर घड़ी में शामिल है। तो एक टॉपिक आया था कि खिलवत खाने में हम अपनी खिलवत तो जब घटाएंगे तब घटाएंगे, हमारी खिलवत जब घटती है धनी के साथ इस काल माया के ब्रह्मांड में, तो हम देख पाएंगे दृष्टा बनकर कि कौन कौन शामिल रहता है। लेकिन हम कुछ भी देख पाए, कई बार हम अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं। अभी किसी में यदि कोई सामर्थ्य भी हो तो बताएंगे कि हफ्सा में जो खिलवत घटित हुई, इसमें कौन कौन शामिल था। संगीता दीदी, आप आओ पहले। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी हफ्सा में जो खिलत हुई उसमें इंद्रावती सखी जी के आत्म, श्यामा महारानी, राजी, श्यामा जी वो थे साथ में। और जाहिर में तो उनके दो भाई थे, वो तो बाकी बातुनी में इंद्रावती सखी के अंदर ही थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुनना साथ? विमला दीदी, आपने माइक खोला हुआ, आप बताओ। विमला दीदी, हाँ जी। आप भी बताइए कुछ। हफ्सा में जो खिलवत घटित हुई, उसमें कौन कौन शामिल था? वर्षा, आप बताओ अपने शब्दों में। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी। संगीता दीदी ने बताया है, ये ऐसे ही भाव मेरे भी हैं। ये संगीता दीदी ने बताया है कि हफ्सा में इंद्रावती जी हैं, राज्य और श्यामा जी हैं। तो जहाँ राज्य श्यामा जी और उनकी रूह है, वहीं खिलवत हो जाती है। प्रणाम जी। अभी बहुत क्लियर नहीं हो रहा, और कोई सुंदर साथ कुछ बताएंगे? प्रीति, आप कुछ कहना चाहोगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। दीदी मैं भी इससे ज्यादा नहीं ज्यादा जानती हूँ जितना अभी तक आया है। तो अभी प्रणाम जी। 3 बातें हुई, राजी, श्यामा जी और रूह जो है के बीच में खिलवत घटित हुई है हफ्सा वाली। अरुणा दीदी, आप कुछ कहेंगे इसमें? प्रणाम जी। नहीं, बस मेरा भी इतना ही है, मुझे भी प्रणाम। प्रणाम जी। पारस भाई को बुलाना चाहूंगी। पारस भाई, आप इसको बताएं अपने शब्दों में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। इस विषय पर मैंने सोचा था कि कहूंगा श्यामा जी, राज जी और इंद्रावती के बीच में खिलवत घटित हुई, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये बात सुंदर साथ जी ने, बरसा दीदी ने और पहले वाले सुंदर साथ जी ने अच्छे से क्लियर कर दिया इसी बात को, और ये बात सत्य भी है। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि इसी विषय को अलग ढंग से कहूँ। तो सबसे पहले जो विषय है, खिलवत किस किस के साथ घटित हुई, तो मुझे लगता है ये सवाल ही विरोधाभासी है। क्यों? क्योंकि खिलवत और किस किस के साथ, ये तो ऐसे ही बात हुआ कि जो कोई प्रश्न कर रहा है कि ध्यान कैसे करूं।
तो सारा ध्यान का मतलब ही है कि कुछ ना करना, चाहे वो मन से हो या तन से हो, तटस्थ रहना ही ध्यान है। जब हम कुछ भी नहीं करते, कुछ करने का भाव, कर्ता भाव से परे हो जाते हैं, तभी ध्यान घटित होता है। तो जिस तरह ये सवाल कोई कहता है कि ध्यान कैसे करें, तो ये सवाल ही विरोधाभासी है, उसी तरह एक दृष्टि से ये सवाल ही विरोधाभासी है कि खिलवत किस-किस के साथ घटित हुई। तो सुंदर साथ जी, कोई भी परमात्मा को पा नहीं सकता, मिल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की को प्राप्त करने की राह में चलते-चलते जब आखिरी मंजिल में पहुँचना होता है, तब मैं खुद ही खत्म हो जाती है और परमात्मा ही बचता है। तभी परमात्मा ही परमात्मा को मिलता है। जब तक मैं रहता हूँ, तब परमात्मा कभी नहीं मिलते। तो जब मैं खो जाता है, बस परमात्मा बाकी रहता है, तभी परमात्मा मिल सकता है। तो मुझे कबीर का दोहा भी याद आ रहा है कि कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं। तो जब तक मेरा बेखुदी मतलब मेरा अपना मैंपन था, तो मुझे हरि नहीं मिले थे। कबीर जी कह रहे हैं अब हरि है मैं नाहीं। तो जब हरि परमात्मा मिल गया, तो अब मैं मेरा मैं खुद ही नहीं है। तो सुंदर साहब जी, इंद्रावती सखी को जब हफ्सा में नजरबंद में रहना पड़ा, तो उन्होंने अपनी विरह की अग्नि को इतना ऊंचा कर दिया कि सारा मैं का पर्दा गिर गया। जब मैं का पर्दा गिर जाता है, तो सिर्फ खुदा बाकी रहता है। तो जिस तरह शीशे में धूल जमा है और धूल को साफ करने के बाद अपना ही प्रतिबिंब शीशे में बनता है, इसी तरह इंद्रावती ने अपना मैं का धूल जो जमा हुआ था, उसको खत्म कर दिया, तो देखा कि अपना ही प्रतिबिंब जो बन रहा है, वो तो राज्य का स्वरूप है। तो जो तो अब आप पूछ सकते हैं कि ये तो अलग तरीका से आपने बताया, ऐसा बात तो कहीं मुझे वाणी में नजर नहीं आता। तो सुंदर साथ जी, मैं इसको अलग ढंग से बताना चाह रहा हूँ। तो जब इंद्रावती का मैं खत्म हो गया, तो इंद्रावती ही खेल में राजी हैं, इंद्रावती अलग नहीं है। खेल में राजी का स्वरूप जो है, वो इंद्रावती बनकर आई। तो इस बात का जिक्र वाणी में भी तक में कहीं प्रमाण है। तो मुझे लगता है कि जब इंद्रावती को पता चला, जब इंद्रावती की मैं खुद ही मिट गई और बाकी खुद अपना प्रतिबिंब देखा, तो खुद अपने आप को राज्य पाया। तो उन्होंने पहले वाणी में कह दिया कि देखो मुझे राज्य ने दर्शन दिया। फिर बाद में कहने लगे कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे। तो सुंदर साहब को एकदम से कह देते कि मैं मुझे तो पता चला कि हम ब्रह्मास्मि, मैं खुद राजी हूँ। तो इस बात को कौन मानता? कोई जीव तो वैसे भी अभी भी दूर भागते हैं। ब्रह्म सृष्टि भी इस बात को नहीं मानता कि अगर इंद्रावती कह देते हैं कि मैं ही राजी हूँ। तो उन्होंने पहले कह दिया कि मैं मुझे राजी ने दीदार दिया। फिर कहने लगे कि मेरा तन में ही राजी, मतलब मैं इंद्रावती के अंगे संगे हूँ। तब फिर जब अष्टप्रहर की लीला होने लगी, तो आखिर में राजी ने इस भेद को भी खोल दिया और कहने लगे कि रुको, मैंने तो तुम्हें बताया था कि माया देखने लायक नहीं है, लेकिन तुमने ही जीत कर दिया, तो मैं क्या करता। खुद इंद्रावती अब राजी बनकर कहने लगी कि मैंने तुम्हें इस तरह मना किया था धाम में। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि खिलवत जो घटित होता है, दूसरों के साथ घटित नहीं होता। तो रूहें दूसरे अलग नहीं है राजी से। फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है सो लीला अद्वैत की, जो पिछले बैठक में भी हमने बात किया है। तो ये राजी ही राजी को हफ्सा में दीदार कर रहे हैं, कोई और दीदार नहीं कर रहा है इस अलग ढंग से। मैं जो सुंदर साहब ने पहले बताया, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, वो अलग ढंग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अलग ढंग से प्रस्तुत करूँ। तो राज्य को ही राज्य का दीदार हुआ। तो अब फिर वही बात आ जाती है घूम फिर के सो लीला अद्वैत में। तो मुझे लगता है सो लीला अद्वैत को समझने के लिए बहुत मुश्किल, ख्वाब की अकल से समझने के लिए मुश्किल है। तो इंद्रावती कहती है कि
ख्वाब के अक्कल छोड़ के कहूँ अर्श के कलाम, हक बका जाहिर करूं अखंड सुख जो थाम। तो ख्वाब के अक्कल से अर्श लीला अद्वैत को समझना मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि कोई समझने का कोई रूह समझने के प्रयास करे और इसको समझ भी नहीं आए। ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस कोई साइंटिस्ट का अपना हाइपोथेसिस जितना जटिल भी नहीं है कि सो लीला अद्वैत को कोई मुझे लगता है कोई रूह समझना चाहे तो आसान से इस बात को सो लीला अद्वैत भी समझ सकता है। तो मेरे मन में जो पिछले बैठक था उसी बात मेरे मन में घूम रहा था कि मैं कैसे इस सो लीला अद्वैत की बात को थोड़ा और एग्जाम्पल से कहूँ। तो मेरे मन में एक एग्जाम्पल आ गया, पता नहीं आप तक कैसे पहुंचेगा। तो जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी विद्युत होता है, तो वही विद्युत जब बल्ब में जाता है तो रोशनी करता है, जब फैन में जाता है तो वो पंखा बनकर हवा देने लगता है। वही इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा नहीं है। तो पिछले बैठक में सवाल आया था कि कौन किसका दर्शन कर रहा है, कौन किसको आनंद की शराब पिला रहा है, कौन किसको कर रहा है। तो इसी तरह एक कमरे में क्या है, बल्ब भी है और फैन भी है, दोनों में एक ही इलेक्ट्रिसिटी है। अब बताइए आप मुझे कि कौन किसको रोशनी दे रहा है और कौन किसको हवा दे रहा है। दोनों में तो इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन लीला रूप में फैन जो है वो हवा दे रहा है और बल्ब जो है वो रोशनी दे रहा है। दोनों में है एक ही इलेक्ट्रिसिटी, एक ही विद्युत दोनों में संचार हो रही है। इसी तरह परमधाम में एक ही राज्य दोनों में है। एक जगह लीला रूप में सत्ता स्वरूप बन के बैठे हैं, दूसरी जगह लीला रूप में आनंद अंग श्यामा जी रूहे 25 वर्ष बन के बैठे हैं। तो मुझे यही भाव है, मेरा यही कहना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ पे जो चल रहा था, एक बात चल रही थी, इससे पहले भी एक जो प्रश्न चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए ये एक के बाद एक टॉपिक आ रहे हैं। पहला टॉपिक ये था जो सबसे पहले मंथन किया था खिलवत शुरू करने पे कि अक्षरधाम को खिलवत खाना कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। फिर उसके बाद ये अगला टॉपिक आया कि महालक्ष्मी के साथ क्योंकि राज्य की लीला होती है, वो भी उनके 5 स्वरूपों में आती है, तो इसलिए उसको खिलवत खाना कहना चाहिए। या लक्ष्मी जी की का गुजरान कैसे होता है, जो परिक्रमा में चौपैया, तो उससे ये वाला प्रश्न निकला था। फिर तीसरा प्रश्न ये निकला, तीसरा टॉपिक यही निकला कि जो है अक्षर ब्रह्म खिलवत में अगर शामिल है तो कैसे वो खिलवत को देख रहे हैं। तभी ये चौथा टॉपिक आया कि जब यहाँ पर खिलवत घटित होती है किसी भी रूह के साथ, एकांत राज्य का जो सुख मिलता है उसमें अक्षर ब्रह्म शामिल होते हैं, महालक्ष्मी शामिल होती है या नहीं। वहीं से ये भी टॉपिक आया था सुंदर साथ जी कि हम अपनी अपनी बात तो करते हैं कि मान लीजिए हमारी खिलवत राज्य के साथ घटी हुई या किसी को वो अंतरंग सुख राज्य से मिला या नहीं मिला, उसका तो कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन खिलवत खाना जो है हफ्सा में तो घटित हुआ है, इसका तो प्रमाण है ही है। तो जो धनी की खिलवत घटित हुई हफ्सा में, जबकि आशिक और माशूक को एक दूसरे का दीदार हुआ और प्रेम जो घटित हुआ, जो कि रास घटित हुई शब्दों के रूप में, उनके जो 2 भाई आए थे उन्होंने उस सारी रास लीला को वहां पर चौपाई आते कि इंद्रावती खेली अनेक प्रकार, तो वो उस रास में उस खिलवत में धनी के साथ उसने विलास भी किया, धनी का दर्शन भी किया। तो राजी श्यामा जी रूह तो शामिल है, जो सबने उत्तर दिया है उसमें अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी शामिल हैं, ये बात पूछने का तात्पर्य था जो आज का टॉपिक था। क्या उस खिलवत में जो हफ्सा में घटित हुई, क्या अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी शामिल हैं या नहीं है। सुंदर साथ जी, ये जिन्होंने भी जो ये टॉपिक भेजा उनका तात्पर्य ये है पूछने का, इसके बारे में बताएंगे। सबने बताया कि राजी श्यामा जी और रूह तो शामिल थे ही, है ना। इंद्रावती रूह के रूप में है, राज्य दर्शन दे रहे हैं, इंद्रावती जी को दोनों का एकांत सुख है, तो खिलवत तो घटित हो ही रही है, लेकिन वहां पे 2 रूहें और भी हैं उपस्थित जो कि उस खिलवत को घटित होते हुए देख रही है और उसको दीवारों पे लिख रही हैं, जो उनके 2 भाइयों के रूप में। और ये भी वर्णन आता है कि दादी ने दर्शन देने से पहले धनीदेव चंद जी के रूप में भी दर्शन दिए। तो श्यामा महारानी तो शामिल है ही है, राज्य जहां होंगे वहां श्यामा महारानी भी होंगी, और जहां राज्य होंगे और घटित किसमें हो रही है, रूह और राज्य के बीच में, तो इंद्रावती तो है ही है। और भी 2 रूहें हैं,
अभी सुंदर साथ जी, ये जो पूछने का तात्पर्य था, क्या उसमें अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी शामिल है? क्या कहते हैं आप लोग? अरुणा दीदी, आप क्या कहेंगे? पहले 2 दिन के जो मंथन में है उस हिसाब से तो फिर होनी चाहिए। जब राज्य का दाया अंग है तो राज्य के साथ ही साथ है, फिर उस हिसाब से तो। ठीक है, तो प्रणाम अक्षर जी। अक्षर ब्रह्म है। और महालक्ष्मी की क्या बात है? महालक्ष्मी है क्या शामिल? हाँ बिल्कुल, उसके साथ उनके साथ होगी फिर तो अक्षर ब्रह्म के अंदर ही। महालक्ष्मी नहीं है क्या? जैसे राज्य के साथ सतंग है, सतंग के साथ वो तो अलग करने की कहाँ जरूरत है, फिर ऐसा भी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा, आप क्या कह रही है अपने शब्द में? यहाँ जो पूछा है टॉपिक में, उसमें अक्षर ब्रह्म मतलब राज्य श्यामा जी रूह तो शामिल है ही है, ये तो सभी को मालूम है। अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी क्या उस खिलवत में है शामिल जो हफ्सा में घटित हुई है? प्रणाम जी। दीदी हाँ, मेरे विचार से तो बिल्कुल है, क्योंकि जब वे उनसे अलग ही नहीं है, वाहिदत रूप में सब एक हैं। वो बात एक अलग है, जैसे उसमें आया कि भाई मेरते में मोहम्मद आके मिले, तो मुझे लगता है कि उसका प्रकटीकरण हुआ, क्योंकि वो उनसे जुदा तो हो ही नहीं सकते। अक्षर ब्रह्म जब वाहिदत रूप में सब पांचों शक्तियां राज्य की एक साथ हैं, जब उन्हें जैसी आवश्यकता पड़ी राज्य ने तब वैसा ही काम किया। मुसलमानों के साथ बात करनी पड़ी तो उन्होंने कुरान का सहारा लिया, हिंदुओं के साथ बात करनी पड़ी तो वेद ग्रंथों का सहारा लिया। तो सब चीज उनके अंदर ही समाविष्ट है। जब जैसी आवश्यकता पड़ती गई राजी उसी तरह से, क्योंकि वो सब पूर्ण ब्रह्म है, सब तरह से सब जानकारी उनको है, जैसा उन्हें जहां वो लगा वो उस बात को उसी तरह से मतलब करते गए सबके सामने। तो मेरे विचार से तो वो अलग हो ही नहीं सकते। इसमें आता भी है कि वाहिदत रूप में स्वलीला अद्वैत में राज्य की सारी शक्तियां हैं। अब मैं हूं, मान लो अगर मुझे कोई चीज आती है तो सारे अगर कुछ भी, अगर मेरे को 4 काम करने आते हैं तो 4 के 4 का जो करने की सामर्थ्य है वो मेरे अंदर है। जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है मैं उस काम को कर देती हूँ। कभी पेंटिंग कर देती हूँ, अगर डांस का है तो डांस कर देती हूँ, सिंगिंग की है तो सिंगिंग की। ऐसे ही राज्य के अंदर सब कुछ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या नाम है पारस भाई, आप अपने शब्दों में इसको कैसे कहेंगे? प्रणाम जी। तो प्रणाम। इसमें इस विषय को देखने का अलग अलग स्तर है। तो एक स्तर पे कह सकते हैं कि राज्य श्यामा जी, इंद्रावती, महालक्ष्मी सब शामिल है। लेकिन दूसरे स्तर पे कहेंगे कि सिर्फ राज्य श्यामा जी और इंद्रावती के विषय घटित है, बाकी शामिल नहीं थे। क्योंकि है सभी पक्ष, सभी अंग राज्य का ही है। राज्य का ही सत अंग अक्षर ब्रह्म है और महालक्ष्मी भी उन्हीं में आती है। फिर भी एक स्तर पे हम इसको देखकर सोचें तो फिर मूल मिलाव में जब रूहों के साथ घटित होती है अथवा होती थी तो उसमें अक्षर शामिल होते थे, उसमें अक्षर शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो सत्ता का स्वरूप है और वो मूल मिलाव में प्रवेश ही नहीं कर सकते। फिर दूसरी स्तर पे हम इसको देखें तो फिर खुद राज्य भी अक्षर ब्रह्म है, तो क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक तरह से एक स्तर पर इसको हम बताएं तो अक्षर का ही ये ब्रह्मांड है, अक्षर का ही सत्ता का स्वरूप ये विस्तार ब्रह्मांड है। तो इसमें अक्षर ब्रह्म भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन दूसरे स्तर पर जैसे अभी वर्षा दीदी ने बताया, तो राजी, श्यामा जी और इंद्रावती, सिर्फ इंद्रावती ही इस खिलवत में शामिल है। बाकी जब अक्षर अक्षर ब्रह्म की शक्ति जो है वो तो मेरता में जब कुरान की बात को सुना तभी अक्षर ब्रह्म की शक्ति आकर प्रवेश किया, तभी वहां से महामती को महामती कहा गया। इससे पहले महामती नहीं कह सकते, क्योंकि महामती कहने के लिए पांचों शक्ति विद्यमान होना चाहिए। तो अभी तक तो जब से हफ्सा में गए और जब से हफ्सा में गए और जो मेरता में बात सुनी उस बीच के दौरान में तो अक्षर ब्रह्म पांच, उसको महामती नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें पांचों शक्तियां नहीं है, उसमें सिर्फ तीन है। तो मतलब इस विषय को कोई भी मतलब अलग स्तर से बताकर दूसरे को विचार को खंडन कर सकता है, क्योंकि ये किस तरह हम इस सवाल को लेते हैं इसमें ही डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कोई अपना विचार रखना चाहे या कुछ पूछना चाहे
देवेंद्र दीदी आई हुई है, मनीषा गर्ग दीदी आई हुई है, कोई और सुंदर साथी और जो भी कहना चाहे, प्रीति जी, अपने ढंग से कोई ढंग इसको और क्लियर करना चाहेंगे क्या? इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल रास की लीला नहीं हो सकता है? रास जो अखंड रास हुई ब्रज के बाद, जहाँ योग माया के ब्रह्मांड में राज्य ने खेली, तो वो भी तो अक्षर का ही ब्रह्मांड है। ऐसे ये काल माया भी अक्षर का ब्रह्मांड है, दोनों ब्रह्मांड उसी की तो है, योग माया भी उसी का है, काल माया भी उसी का है। वहां पे भी तो अक्षर की आत्म दृष्टा के रूप में शामिल थी उस खिलवत में। जो रास लीला घटित हुई योग माया के ब्रह्मांड में, स्पष्ट चौपैया है कि अक्षर के अंदर से जब राजी महाराज निकले, तन तो उन्हीं का ही था ना। तो चौक फिरी आत्म, उन्होंने देखा अरे मैं कौन बन और कौन सखिया, किसको देख रहा था, कौन सी लीला को देख रहा था। तो अक्षर ने तो मांगी ही, राज्य की खिलवत ही तो मांगी है। तो ये ब्रह्मांड चाहे योग माया का हो, काल माया का हो, पूरे ब्रह्मांड के हर पल में अक्षर ब्रह्म शामिल है। तो अगर बात खिलवत घटित हो रही है, उसमें दृष्टा बनकर अक्षर ब्रह्म तो है ही है ना। चाहे वो पावर के रूप में हमें जब कुरान पक्ष को खोलना था तो वो मेड़ता में धनी ने उनको बताया है, लेकिन इस ब्रह्मांड के बनते ही अक्षर ब्रह्म तो शामिल हो ही गए ना धनी के साथ। जब जब ये ब्रह्मांड बना, सख्या आई, राज्य आए, रूहें उतरी, राज्य उतरे, तो अक्षर ब्रह्म भी तो उतर ही गए। ये तो ब्रह्मांड ही उन्हीं का है, धनी के अंदर ही तो बैठ के आए। चाहे पहले ब्रज का दिन ले ले तो भी अक्षर की आत्म शामिल थी। धनी ने जितनी ब्रज में लीलाएं करी वो भी तो एक खिलवत ही है। धनी ने ब्रज में 11 साल 52 दिन तक अपनी रूहों के साथ जितनी भी लीलाएं करी है उसमें अक्षर ब्रह्म शामिल है, उसको भी खिलवत कहते हैं। प्रेम की तो लीलाएं थी सारी, अभी तो फिर ज्ञान की लीलाएं चल रही हैं। ब्रज में तो सारी प्रेम की लीलाएं थी और उसमें अक्षर का ही तो तन था। तन किसका था? तन तो अक्षर का ही इस्तेमाल हो रहा है, उसी का ही तो ब्रह्मांड में आए हुए हैं। हर पल हर घड़ी अक्षर तो साथ में ही है। तो योग माया के ब्रह्मांड में गए, वो भी ब्रह्मांड उसका है। तो वहां पे भी जितनी भी ब्रज से भी ज्यादा प्रेममयी लीलाएं रास लीला में घटित हुई, जिनकी मांग अक्षर ब्रह्म ने करी थी। ब्रज में उसने खिलवत को देखा, उसने तो खिलवत की मांग खिलवत में ही कर ली थी, परम धाम में ही खिलवत की मांग कर ली थी, चाहे धनी ने ही मंगवाया था। तो वो तो हर जगह खिलवत में शामिल है ही है। सुंदर साथ जी, ब्रज की खिलवत में शामिल है, रास की खिलवत में शामिल है, तो फिर हवसा की खिलवत में शामिल क्यों नहीं? हवसा की खिलवत में भी अक्षर ब्रह्म शामिल। प्रणाम जी दीदी, ये जो आपने अभी बताया मुझे लगता है ये आपने एक अलग स्तर से बताया। तो पूछने का अब भाव था क्वेश्चन वो आती है यही कि था असल में, जिन्होंने पूछा है उन्होंने यही पूछा है कि देखिए खिलवत जो हवसा में खिलवत घटित हुई उसमें कौन कौन शामिल है, ये बात पूछी गई है स्पष्ट। अब उसका खुलासा उसमें शब्दों में इतना वहां पर जब टॉपिक डालते हैं इनविटेशन का तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, उसी को इसी ढंग से ही कहा गया, पूछा गया था। ठीक है, फिर मैं उसमें एक कनेक्टेड क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। तो जब सुंदरबाई के साथ खिलवत घटित हुई, सुंदरबाई के साथ जब वो जो भी भागवत सुन रहे थे, जो भी थे, जो उनके साथ खिलवत घटित हुई, तो क्या अब हम सुंदरबाई को महामती कह सकते हैं? यहाँ पे महामती का प्रश्न ही नहीं है पारस भाई। महामती ठीक की है, बात लेकिन नहीं आ रही है, महामती 5 कहने के शक्तियों लिए की बात नहीं आ रही है। बात आ रही है कि इस ब्रह्मांड में देखिए परम धाम में खिलवत घटित होती है हर जगह, रूहों और राज्य के बीच में। ये काल माया में हमें 2 के उदाहरण ले ले हम, 3 के जिनके हमें वाणी में मिलते हैं, जैसे इंद्रावती राज्य के साथ खेली, जैसे कि ब्रज में सखिया राज्य के साथ खेली, जैसे कि रास में योग माया के ब्रह्मांड में राज्य और रूहों की खिलवत घटी हुई। इंद्रा धनी सुंदरबाई की भी जो आप कहेंगे कि धनी ने उनको दर्शन दिए तो उनके साथ भी खिलवत घटित हुई। इन खिलवत में अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, राज्य, रूह तो शामिल है ही है, श्यामा महारानी तो शामिल है ही, तो हम सबको अखंड रूप से मालूम है। अक्षर भी शामिल है क्योंकि उसी का ब्रह्मांड है, वही तो देखा है सारी खिलवत को घटित होते हुए। ब्रज से लेके अब तक हर खिलवत में अक्षर ब्रह्म शामिल है क्योंकि उन्हीं का ही तो ब्रह्मांड है। वो अगर होंगे ही नहीं तो कैसे वो खिलवत के सुख को जो उन्होंने मांगा है कि उनको खिलवत देखनी है, राज्य रूहों के बीच के संबंध को देखने, वो कैसे देखेंगे? देख ही रहे हैं, वो तो देख रहे हैं, महालक्ष्मी भी देख रही है, अक्षर ब्रह्म भी देख रहे हैं। महालक्ष्मी जी के साथ तो पहले भी परम धाम में ही घटित होती थी। ये पूछने का तात्पर्य था, इसमें 5 शक्तियों वाली कोई बात ही नहीं है। 5 शक्तियां तो समय समय पर
मेरे अंदर है, जो कि वर्षा ने कहा वो कही गई कि हफ्सा में कुरान पक्ष को क्लियर करना था, इसलिए उन्होंने वहां पे कुरान पक्ष को, वो शुरू से है, 5 शक्तियां शुरू से है, नाम वहां से कह दिया गया तो वहां से महामती नाम कह दिया गया। जब धनी आए तो अपना कोई चीज छोड़ के नहीं आए, अपनी 5 शक्तियां छोड़ के नहीं आए, वो शुरू से जब इस ब्रह्मांड में प्रवेश किए अपनी सारी शक्तियों के साथ प्रवेश किए, जब इच्छा हुई जो शक्ति की तब उस शक्ति को उजागर कर दिया। लेकिन इस वाले टॉपिक में शक्तियों की बात ही नहीं थी, यहाँ पे बात थी कि पांचों स्वरूप खिलवत के शामिल हैं या नहीं है, मतलब जब खिलवत घटित होती है तो उसमें कौन कौन शामिल है। अब आप अपने शब्दों में कोई प्रश्न इसमें से और उठाना चाहे तो जरूर से उठाएं। तो फिर कभी भी ऐसा वक्त ही नहीं होगा इस ब्रह्मांड में कि पांचों मतलब जिसमें अक्षर, राजी, श्यामा जी एक साथ ना हो, वो तो हमेशा ही होगा। हमेशा ही होएगा, बस यही तो बात थी जिसको अक्सर अक्सर जो है बस आपके शब्दों में सुनने पे पता क्या लगता है, क्योंकि महालक्ष्मी की बात पूरी 18,000 चौपाई में 2 ही जगह आई है। अक्षर की बात तो जगह जगह आई है, लेकिन महालक्ष्मी की बात 2 ही जगह आई है। उसके बावजूद भी रूहों के मन में अक्षर और महालक्ष्मी को लेकर एक भेद बना रहता है, जो मैं महसूस करती हूँ। जबकि राजी कह रहे हैं कि महालक्ष्मी की साहिबी बिल्कुल रूहों जैसी है, लेकिन कोई भी रूह यहाँ की महालक्ष्मी को अपने समान ही नहीं समझती। वो राजी कह रहे हैं रूहों जैसी है, लेकिन जब रूहों के उत्तर सुनते हैं हम, तो उसमें लक्ष्मी जी को एक भिन्न कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब लक्ष्मी जी हमारे जैसी नहीं है ऐसा माना जाता है, जबकि धनी चौपाई में ये कह रहे हैं कि वो आप ही के जैसी। तो लक्ष्मी जी को अक्षर ब्रह्म की पत्नी मानते हुए उनको एक भिन्न कैटेगरी में देखा जाता है और एक भिन्नता उत्पन्न की जाती है। तो हम वाहिदत में एक भिन्नता उत्पन्न कर लेते हैं, वाहिदत में द्वैत शामिल कर लेते हैं। जो वाहिदत की भूमि है उसमें पांचों स्वरूप आते हैं, और उन पांचों स्वरूप में हमें लक्ष्मी जी के साथ जुड़ के ही चलना है, अक्षर के साथ ही जुड़ के चलना है। लेकिन हमारी सारी सोच जो है वो पूरी सोच जो है वो राजी श्यामा जी रूहों पे टिक जाती है, और फिर कहीं पे भी अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को उस सोच में शामिल नहीं किया जाता है। इवन खूब खुशहालियों को तो नौकर समझा जाता है। ये जो वाहिदत में जो भेद है नहीं, उसी को तो बताने के लिए यहाँ लाए हैं। लेकिन हम समझ भी रहे हैं, हम खूब खुशहालियों को समझ रहे हैं, हम पशु पक्षी को भी समझ रहे हैं, हम जवेरों की पुतलियों को भी समझ रहे हैं, पेड़ पौधों को भी समझ रहे हैं, जानवरों को भी समझ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को भी समझ रहे हैं, लेकिन सबको भेद भेद डालकर समझ रहे हैं। जैसे कि वहां की हम तो महारानियां हैं, मतलब हम रूहें तो राज्य की श्यामा महारानी, और हम तो एक अलग कैटेगरी हो गई, खूब खुशहालियों की एक अलग कैटेगरी हो गई, पशु पक्षी जानवरी की एक अलग कैटेगरी है, महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म की अलग कैटेगरी है। तो उनको हम लोग इस ढंग से समझते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है, शायद ये गलत भी हो, कि उत्तर सुंदर साथ के उत्तर आते हैं उसमें हमेशा जो है वाहिदत में भी कैटेगरीज बना के ऊंची और नीची श्रेणियां कर दी जाती है, जो कि गलत है मुझे लगता है। वाहिदत में ऊंची नीची श्रेणी कैसे हो सकती है? धनी ही अगर खूब खुशहालियों के रूप में है, धनी ही अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के रूप में है, पशु पक्षी और पौधों के रूप में, तो ऊंची नीची कैटेगरी कैसे हो गई सुंदर साथ जी? आप बताएं। हम वाहिदत को वाहिदत की नजर से देखेंगे तो ऊंची नीची कैटेगरी से बाहर आएंगे, नहीं तो ये ऊंची नीची कैटेगरी ही बनी रहती है हमारे दिल में। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये आपने जो बताया मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने इस बात का कभी भी खंडन ही नहीं किया, बल्कि इसका हमेशा ही समर्थन करते आ रहा हूँ। आप जो आपने अभी समर्थन बताया, करते हैं, लेकिन पिछले बैठक में भी मैंने हाँ बिल्कुल आपका समर्थन रहता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि दूसरों के जवाब में मुझे ऐसा, तो धनी पहले ही कह दिया, पहले ही तारतम जो जब वाणी नहीं भी उतरी थी, जबकि सिर्फ धनी देवचंद जी तारतम आए थे, तभी उस तारतम की 6 चौपाइयों में यह है कि धनी सब्विद वतन सहित आए हैं यहाँ पर। अब जब सब्विद वतन सहित आए हैं तो वो अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी को कहीं छोड़ के थोड़ी ना आ गए हैं, या पशु पक्षी खूब खुशहालियों, ये भी टॉपिक आया था बीच में, खूब खुशहालियां अगर यहाँ आई है तो किस रूप में आई है, पेड़ पौधे अगर आए हैं तो किस रूप में आए हैं, धनी सब्विद वतन सहित आए हैं। देखिए कौन सा प्रकरण है, सिंगार का प्रकरण है कि परिक्रमा का है, कि हौज कौसर भी यहाँ पे आया है, पुखराज पहाड़ भी यहाँ पे आया, मानिक पहाड़ भी आया, 25 पक्ष यहाँ पर आए,
25 पक्ष आ गए तो उसमें अक्षरधाम नहीं आया है क्या? अक्षरधाम भी यहाँ पे आया है। अक्षरधाम, और जब कोई चीज यहाँ पर आई है परम धाम की संविद वतन, जहां धनी है, धनी अपने, मैं पारस भाई आप कहीं जाएंगे अपने दाएं बाएं उंगलियों पुंगलियों आंखों आंखों को कहीं छोड़ के जा सकते हैं क्या? आप कहीं जाएंगे आप अपने हाथ नाक उंगलियां पैर सबको लेके ही तो जाएंगे। तो ये सब क्या है, उन्हीं के ही अंग है। तो संविद वतन सहित आने का मतलब ये है कि जहां पारस भाई जा रहे हैं वो पूरे जा रहे हैं, कहीं अधूरे थोड़ी ना जाएंगे। हाँ, जब दाएं हाथ की जरूरत होगी तो वो अपने दाएं हाथ का कमाल दिखाएंगे, जब बाएं हाथ की जरूरत होगी तो बाएं हाथ का कमाल दिखाएंगे, जब उन्हें पैर की जरूरत होगी तो पैर का। बस यही बात है और कुछ नहीं। इस ढंग से सारे एग्जाम्पल हैं, हमें समझ में कैसे आए। हम जिस दिन धनी बन जाएंगे हमें सब समझ में आ जाएंगे। जैसे कि पारस भाई ने उदाहरण दिया कि मैं राज्य बनकर जैसे कहीं जाता हूँ तो फिर मैं कैसे, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी ऐसे ही समझती हूँ कि मैं अगर राज्य हूँ तो मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं अपने दाएं बाएं सब हाथों के साथ ही तो जाऊंगी। और जब जाऊंगी तो जरूरी नहीं है मैं सारे अंगों को एक ही काम में इस्तेमाल कर लूं। जब मेरता में जरूरत हुई तो अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया, जब आड़िका लीला की जरूरत हुई तो मैंने आड़िका लीला को दिखा दिया, और जब आड़िका लीला की जरूरत नहीं थी, ज्ञान की जरूरत थी, तो वाणी की चौपाइयों को तारतम वाणी से उतार दिया और आड़िका लीला को छुपा दिया। ये तो मेरे ऊपर है ना, मैं आई तो संविद वतन सहित ही हूँ, अगर मैं राज्य हूँ तो संविद वतन सहित ही आई हूँ। और जब मुझे जिस चीज की जरूरत होती है, जब जिस ब्रह्मांड में का अक्षर के ब्रह्मांड में, तब मैं उस शक्ति को उजागर करके उसको उजागर करती थी, बाकी सबको छुपा देती हूँ। और जब किसी दूसरे को उजागर करनी होती है तो बाकी सबको छुपा देती हूँ। ये तो हिकमत उनके पास है ही है। परम धाम में भी तो यही हिकमत करी हुई थी। परम धाम में प्रेम में इतना सारा बोर थे कि इश्क की इलम को छुपा रखा था, मिहिर को छुपा रखा था, अक्षर ब्रह्म को छुपा रखा था, महालक्ष्मी को छुपा रखा था, अक्षर ब्रह्म से रूहों की लीला छुपा रखी थी। लेकिन फिर भी वाहिदत थी, वाहिदत तभी भी नहीं टूटी हुई थी, वाहिदत तब भी थी जबकि सब बहुत कुछ छुपा हुआ था, फिर भी वाहिदत थी। जब जरूरत पड़ी तो वहीं परम धाम में ही तो खेल को ले लिया, वहीं परम धाम में ही तो मिहिर दिखा दी, वहीं परम धाम में बैठे बैठे ज्ञान दिखा दिया, वहीं परम धाम में बैठे बैठे अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी की लीला दिखा दी। तो कहाँ बैठे बैठे दिखा दिया, वहीं पे बैठे बैठे दिखा दिया। था तो उनके पास हमेशा से ही, हमसे छुपा हुआ था, अक्षर ब्रह्म से छुपा हुआ था, हमसे छुपा हुआ था, लेकिन राज्य से कुछ थोड़ी ना छुपा हुआ था। राज्य तो अपने सब अंगों सहित अपनी सब शक्तियों के साथ परम धाम में भी विराजमान थे। इलम का सागर वहां पे भी था, मेर का सागर वहां पे भी था, अक्षर ब्रह्म की लीला सत्ता की लीला वहां पे भी थी, लेकिन छुपाया हुआ था। इसको क्या कह सकते हैं, खुद से ही। एक भजन की लाइन कभी मुझे याद आती है कि खुद से ही खुद को छुपा रखा था तुमने। तो खुद से ही खुद को, क्योंकि तुम स्वलीला अद्वैत कहते हो, तो रूहें भी तो तुम्हारी स्वलीला अद्वैत की, अक्षर ब्रह्म भी उसी में है, महालक्ष्मी और श्यामा महारानी भी है, लेकिन उनसे भी कुछ अपना छुपा रखा था तुमने। तुमने अपना मेहर छुपा रखी थी, तुमने अपना इलम छुपा रखा था। इवन जिस इश्क से हमसे बात करते थे उस इश्क तक को हम नहीं जानते थे, हम उस इश्क तक से छुपे हुए थे। तुम्हारा एक सत्ता का स्वरूप हम इससे भी छुपे अनजान थे, और सत्ता के स्वरूप को ये नहीं पता था कि इश्क की लीला होती है, उससे भी तुमने मुंह छुपा रखा था। तो तुम स्वयं से, सब तुम्हारे ही स्वरूप थे, स्वलीला के स्वरूप थे, फिर भी उनसे कुछ छुपा हुआ था तुम्हारा। अब तुमने क्या किया, अब तुमने परमधाम में बैठे बैठे उन सब से हमें अवगत करा दिया। तो धनी के पास तो पहले से ही सब कुछ है ना, परमधाम में कुछ कदीम से, जब से राज्य है तभी से सब कुछ है, तब से ही इलम का सागर भी है, तब से मेर का ही सागर है, तब से ही सत्ता का भी है स्वरूप। हमेशा से हम जिस ब्रह्मांड में नहीं आए थे तब भी तो खेल बनता मिटता था, तो सत्ता का स्वरूप तो हमेशा से ही था ना राज्य का, कोई आज थोड़ी ना पैदा हो गया है। और हमारा इश्क भी राज्य के साथ कदीम का था, वो अक्षर ब्रह्म के मांगने से थोड़ी ना पैदा हो गया, वो भी पहले से ही था। और हमने जो नहीं देखा था, अक्षर ब्रह्म की लीला करते हैं, खेल बनाते मिनाते, ये भी कदीम से था, हमको नहीं पता था। तो राज्य की तो सारी शक्तियां कदीम से ही है, वो तो इसके बिना है ही नहीं। लेकिन अपनी स्वलीला अद्वैत में जब अपने ही स्वरूपों में विद्यमान होते हैं, वो प्रेम की ऐसी लीला करते थे कि उसमें प्रेम का ही नहीं पता लगता था, इश्क की ऐसी लीला कि इश्क में इलम का पता ही नहीं लगता था, ज्ञान का पता ही नहीं चलता था, वाहिदत का पता ही नहीं लगता था, संबंध का पता ही नहीं लगता था, साहिबी का पता नहीं लगता था। ऐसे इश्क की प्रगाढ़ लीला थी, जो मैंने कहा कि जब जिसकी जरूरत होती, जिस खंड पे उस लीला को प्रगाढ़ कर दिया जाता है, बाकी लीला उसके नीचे छुप जाती है। तो परमधाम में इश्क की लीला थी, जिसके नीचे इलम की लीला, मेहर की लीला, सत्ता की लीला, ये सब छुप गई थी। अब इस ब्रह्मांड में धनी ने क्या किया, इलम की लीला को सर्वोपरि कर दिया, इलम की लीला, ज्ञान की लीला ऊपर आ गई, धनी की मेहर की लीला ऊपर आ गई। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड में इश्क पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इश्क की दुनिया में इश्क प्रगाढ़ था, इलम की लीला
दबी हुई थी, आज इलम की लीला हो गई तो इश्क की लीला दब गई है। इलम से इश्क पे पहुंचा जाएगा, लेकिन परम धाम वाला इश्क कहाँ आ पाता है। तो राजी तो हमेशा ही संविद वतन सहित कदीम से थे, हैं और रहेंगे। हमें उन्होंने अब अपनी सारी चीजों से अवगत करा दिया इस इलम के माध्यम से। मुझे अभी नहीं मालूम, इस बात की बात में कोई गवाही नहीं दे सकती कि अभी जब परमधाम में जागेंगे तो इलम रहेगा फिर कि नहीं रहेगा, कि वहां पे फिर से वही इश्क की लीला चालू हो जाएगी और फिर से इलम को भूल जाएंगे या हम बेहद को भूल जाएंगे, मुझे नहीं मालूम। ये तो सुंदर साथ आप बताएंगे। लेकिन जिस ब्रह्मांड में जिस अपनी शक्ति का वो पलड़ा अपने हिसाब से आगे कर देते, बाकी पलड़े अपने आप ही नीचे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हफ्सा जो आज का टॉपिक है, कि हफ्सा की लीला में अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड है तो अक्षर तो है ही नहीं है। चाहे ब्रज में हफ्सा खिलवत घटी हो, रास में खिलवत घटी हो या हफ्सा में घटी हो, अक्षर ब्रह्म शामिल है। अक्षर ब्रह्म शामिल है तो एक स्वरूप एक अंग और थोड़ी ना छूट जाएगा, लक्ष्मी जी को कहीं छोड़ थोड़ी ना आएंगे, तो लक्ष्मी जी भी उस खिलवत में शामिल है। मुझे ऐसा लगता है आज के टॉपिक में। और सुंदर साथ बताएं कि ये उत्तर सही है या नहीं। प्रणाम जी दीदी, मेरे तरफ से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आपने अभी बताया मैंने भी बहुत तवज्जो से सुना और मैं इससे 100% अपनी तरफ से सहमत हूँ। और कोई सुंदर साथ? प्रणाम जी, समय खत्म ही होने वाला है, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? दीदी इसमें यही बात आ जाती है ना कि कोई काम खुदा कर ना सके ऐसा ना कहियो कोई, एक बात ऐसी बक्का मिले जो हक से भी ना होई। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी अरुणा दीदी? सुनीता दीदी आए हैं, समय बहुत कम है दीदी, 1 मिनट रह गया, आप कुछ कहोगे? आपने सुना है टॉपिक? प्रणाम जी रुचि दी, बिल्कुल सही है, मेरे को भी बिल्कुल सही लगा। उसमें क्या भाई, दाया अंग है, अगर यही सिर्फ दिमाग में रह जाए तो अलग हो ही नहीं सकते, है ना। वो बात तो उस दिन क्लियर हो गई थी और क्लियर ही है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप कुछ, आपने टॉपिक सुना, आप कुछ कहना चाहोगे? आज आप आए हो बड़े दिनों बाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैंने पूरा सुना नहीं है, मैं अभी ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, प्रणाम जी हाँ प्रणाम। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वैसे भी 1 मिनट ही रह गया है, एक थोड़ी देरी तो प्रणाम ही कर लेते हैं हम, इसमें और आगे क्या ही सुंदर साथ जो सुनीता दी, प्रणाम जी। सुनीता दी, प्रणाम